तो भारतीय सेना आजकल पानी की तरह पैसा बहा एक बहुत ही खतरनाक एस्केलेशन। कल को इंडिया उठ के मिसाइल मार देता ऐसी जगह पे जहां के हम समझते हैं कि रेड लाइन जो है। मैं पिछले कई रोज से इस शक का इजहार कर रहा था कि इंडिया अगस्त के दरमियान या आखिर में पाकिस्तान पर हमले की तैयारियां कर रहा है, और अब तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी मेरे पास यानी मेरे उस शक की तस्दीक कर रही है। भारत ने ऐसी चीज कर दी है बंकर बस्टिंग, जो कि हवाई जहाज की जिसको आवश्यकता ही नहीं है। ये साल खत्म होने से पहले पहले मोदी हर सूरत पाकिस्तान पर हमला करेगा, हर सूरत पाकिस्तान पर अटैक करेगा। खबर ये आई है कि इंडिया तैयारी में है, बल्कि तैयारी हो चुकी है, भारत की तैयारी हो चुकी है पाकिस्तान पर एक और हमला करने की। आप भारत से ही उसको फायर कर रहे हैं। 300 फुट जमीन के नीचे जाएगी और वहां पर फटेगी। क्या बचेगा किराना हिल्स का, जब 7.5 टन 7.5 टन ऑफ हाई एक्सप्लोसिव, वेरी हाई एक्सप्लोसिव, ये जाके जमीन के 300 फुट नीचे जाके फट। पाकिस्तान जो है वो जंग नहीं चाह रहा, ये इंडिया चाह रहा है, और इंडिया की भी गवर्नमेंट चाहती होती कोई बात नहीं थी। इंडिया के अवाम चाह रहे हैं, और एक वो खास जो हिंदी बेल्ट है वो चाह रही है। इस वक्त बहुत जरूरी है उनको समझाना। और जो असलहे की जो हथियारों की डील भारत कर रहा है वो बहुत इमरजेंसी में कर रहा है, बहुत तेजी में कर रहा है। उन्हें पैसे बड़ी जल्दी में दे रहा है, लेकिन जो ऑर्डर्स दे रहा है वो भारत ये कह रहा है कि फौरी तौर पर यानी विद इन मंथ्स हमें हथियार दें, हमें वेपन दें। अब क्लियर होगी ना बात कि अगला राउंड जब भी होगा वो हायर लेवल पे होगा, उसके लिए हमें प्रिपरेशन तो करनी है, जाहिर है। इसीलिए अब हमने डिफेंस बजट भी बढ़ाया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, भारत ने बना डाली है दुनिया की सबसे खतरनाक बंकर बस्टर मिसाइल, जिसका नाम है अग्नि 5। दोस्तों, ये वही परमाणु मिसाइल है जिसे भारत ने 5000 किलोमीटर तक मार करने के लिए बनाया था। अब भारत ने उसी मिसाइल को मॉडिफाइड करते हुए मिसाइल की रेंज को 5000 से 2500 किलोमीटर कर इसमें विस्फोटक सामग्री को ले जाने की क्षमता को बढ़ा दिया है। जब अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए थे तो उससे हुई तबाही देखकर दुनिया हैरान रह गई थी। लेकिन भारत की अब ये बंकर बस्टर मिसाइल अमेरिका से भी 10 गुना ज्यादा खतरनाक व घातक है। ये जमीन के 100 मीटर अंदर तक किसी भी चीज को तबाह कर सकती है। हम आपको बता दें कि अमेरिका की B-2 बॉम्बर की कीमत लगभग 2.1 बिलियन मानी जाती है। वहीं भारत की अग्नि 5 बंकर बस्टर मिसाइल की कीमत B-2 बॉम्बर से 100 गुना से भी कम बताई जा रही है। इसके बारे में सुन पूरी दुनिया इस समय भारत के बने हथियारों की खूब चर्चा कर रही है। पाकिस्तान और चाइना तो अग्नि 5 बंकर बस्टर को देख करके स्तन ही रह गए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि पाकिस्तान आए दिन हमें ये कहकर चेतावनी देता रहता था कि पाकिस्तान के पास जो परमाणु बम है हम वह चला देंगे, लेकिन इस टेस्ट के बाद से भारत कभी भी पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसके परमाणु हथियारों को उड़ा सकता है। अब इसी बात को लेकर पाकिस्तान की हालत खराब हो गई है। पाकिस्तान में आए दिन इसी बात को लेकर चर्चा हो रही होती है कि अगर हमने कोई गलती कर दी तो इस बार इंडिया हमारे परमाणु बम भी उड़ा देगा। पाकिस्तान में आए दिन यही खबर आती रहती है कि भारत पाकिस्तान पर फिर से हमले की तैयारी कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि भारत ने इतने कम पैसों में बंकर बस्टर मिसाइल को बना डाला है। इंडियाज अग्नि 5 बंकर बस्टर मिसाइल टू कैरी लार्जेस्ट कन्वेंशनल वॉरहेड। अब आप ये बोलेंगे साहब, ये बंकर बस्टर वाली कहानी कहां से आ गई? हमने तो ये सुना था कि अग्नि 5 जो है ये ICBM है, यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पे जो वार करे, हमला करे, सब कुछ बर्बाद कर दे, सर्वनाश हो जाए, उसको ICBM कहते हैं। ये बंकर बस्टिंग यानी कि जमीन के नीचे घुसेगा और घुसता चला जाएगा और 200-300 फुट नीचे जाके फटेगा। ये अग्नि 5 करेगा? हाँ जी, अग्नि 5 करेगा ये। देखिए साहब, इंडिया डेवलपिंग एडवांस बंकर बस्टिंग मिसाइल बेस्ड ऑन अग्नि 5 एडवांस मिसाइल डिजाइन टू पेनिट्रेट 80 to 100 meters अंडरग्राउंड। 2 वेरिएंट्स एक्सपेक्टेड टू रीच हाइपरसोनिक स्पीड्स विद 2500 किलोमीटर रेंज। अब इंडिया को वही कैपेबिलिटी चाहिए जो अमेरिका के पास है, GBU-57, जिसको आप जानते हैं। हम भली भांति उसको आपके सामने डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब भारत को वही कैपेबिलिटी चाहिए। वही मिलेगी कैसे? क्योंकि यार, एक तो आपके पास बॉम्ब है, दूसरा आपके पास हवाई जहाज है। वो बॉम्ब जो है हवाई जहाज के नीचे टंगेगा, हवाई जहाज उड़ेगा, फिर वो उसको गिराएगा, तब बम नीचे जाएगा और सब कुछ बर्बाद कर देगा। भारत के पास ऐसा हवाई जहाज है ही नहीं। इसका जो वेट है, इसका जो साइज है, भारत के पास वैसा कोई है ही नहीं एयरक्राफ्ट जो उसको उठा ले और उठाने के बाद उड़ जाए। आपको तो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर चाहिए बड़े, जो 1-2 ले जाएं और गिरा दें वहां पे, जैसे अमेरिका के पास है और रूस के पास भी है, चाइना के पास भी है। अब ये देखिए साहब, DRDO गिविंग अग्नि 5 अ डिवास्टेटिंग अपग्रेड। व्हाट इज बंकर बस्टर मिसाइल? ये है क्या, ये जानते हैं।
Bunker buster missiles achieve penetration through a combination of high mass hardened casing and advanced guidance systems. The new variant of Agni 5 missile is under development by the DRDO. It is reported to carry a massive 7,500 kilogram conventional warhead. Both Pakistan and China maintain fortified command centers. ये देखिए साहब, राइट, 7.5 टन उसके अंदर हाई एक्सप्लोजिव होगा, यानी कि बहुत हाई क्वालिटी का बारूद, 7.5 टन बारूद एक मिसाइल के अंदर, राइट। और यह भी लिखा है कि बोथ पाकिस्तान एंड चाइना मेंटेन फोर्टिफाइड कमांड सेंटर्स, यानी कि जो उनके कमांड सेंटर्स हैं या उनका न्यूक्लियर वाला जो भी मामला है वो जमीन के कई 100 फुट नीचे दबा हुआ है, कि ऊपर से अगर बमबारी हो तो उनको पता भी ना लगे। नुकसान तो बहुत बड़ी बात है, उनको पता भी ना लगे ऊपर क्या चल रहा है, कोई बात नहीं, हम नीचे सेफ हैं, राइट। अब भारत ने क्या करा कि जो अग्नि मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो भारत कह रहा है 5,000 स्क्वायर किलोमीटर की है, लेकिन चाइनीज पहले बोल चुके हैं कि भारत गलत बोल रहा है, भारत का बयान झूठा बयान है। चाइनीज मानते हैं कि 5,000 स्क्वायर किलोमीटर की अग्नि मिसाइल की मारक क्षमता नहीं है। वो कहते हैं कि 8,000 किलोमीटर से लेकर 13,000 किलोमीटर के बीच की बात है भारत के अग्नि मिसाइल की। ये जो 5,000 किलोमीटर प्लस की मारक क्षमता थी, इसको घटा दिया और 2,500 कर दिया, यानी कि लिटरली हाफ कर दिया। पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी, ये तकरीबन 100 मीटर तक नीचे मार सकता है, यानी कि 300 फुट तक नीचे मार सकता है। थ्रू रीइंफोर्स्ड कंक्रीट और अर्थ, स्पीड माक 8 गुना ज्यादा ध्वनि से, राइट। और कंपैरेटिव कैपेबिलिटी कंपेयर टू यूएस GBU 57A, MOP, पॉसिबली इवन ग्रेटर डिस्ट्रक्टिव पेलोड। अच्छा, हुआ यह है, अब मैं आपको यह बताता हूं कि ये जो रेंज में ना फर्क क्यों आया, इसका हाफ क्यों कर दिया रेंज। पहली बात, आपको पाकिस्तान को मारना है और पाकिस्तान के अंदर अगर कोई कमांड पोस्ट है या न्यूक्लियर इनकी जो आप ये समझ लीजिए कि न्यूक्लियर उसका कोई प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान का, उसके लिए आपको 5,000 तो नहीं चाहिए, राइट, क्योंकि पाकिस्तान है इतना बिलांद भर से, आपको पाकिस्तान नहीं चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपको चाइना के अंदर भी मारना है तब भी आपको 5,000 वहां पे नहीं चाहिए, क्योंकि चाइना के जहां पर हैं वो वेल विद इन 2,500 किलोमीटर के रेंज के हैं, जिसको हमें टारगेट करना है। तो इन्होंने बोला एक काम करते हैं, हम रेंज को सैक्रिफाइस कर देते हैं, यानी कि रेंज हम आधा कर देते हैं और इसमें बारूद हम ज्यादा डाल देंगे। तो अगर ये आप देख रहे हैं मिसाइल फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो जब आप कहते हैं ज्यादा रेंज, तो आपको उसके अंदर फिर इंजन डालने पड़ेंगे, उसके अंदर बूस्टर्स होंगे, उसके अंदर फ्यूल होगा, ये सारी चीजें जगह घेरता है। लेकिन जैसे ही आप 5,000 के रेंज को 2,500 कर देंगे तो वो जगह जो इन सब चीजों के लिए थी वो जगह कम हो जाएगी और उसकी जगह आप यहां पे बारूद डाल सकते हैं ज्यादा। यू कैन पुट मोर हाई एक्सप्लोसिव्स। तो दोस्तों, ये जो है ये कन्वेंशनल है, ये न्यूक्लियर नहीं है, क्योंकि इधर न्यूक्लियर की आवश्यकता नहीं है। ये अपने, अच्छा, इसके लिए फिर आपको कोई जहाज नहीं चाहिए कि आप रूस से कोई जहाज लें, चाहे आप लीज पे लें चाहे खरीदें, आपको चाहिए नहीं। यू डोंट रिक्वायर एनीथिंग। व्हाई डोंट यू रिक्वायर एनीथिंग? क्योंकि ये तो इंडिया से आप बटन दबाएंगे, ऊपर जाएगा, नीचे जमीन के अंदर घुस जाएगा। तो भारत ने ऐसी चीज कर दी है बंकर बर्स्टिंग, जो कि हवाई जहाज की जिसको आवश्यकता ही नहीं है, आप भारत से ही उसको फायर कर रहे हैं। और भारत में भी कहां, कहीं मध्य भारत या दक्षिण भारत से आप फायर कर रहे हैं। आपको उतना जाना भी नहीं है बॉर्डर के पास, आपने दक्षिण भारत से फायर करा, पाकिस्तान के किसी भी कोने में गया, सीधा घुस गया। ये किराना हिल्स की बात देख लीजिए आप, जहां पे ये बड़ी बात हुई थी कि साहब वहां पे न्यूक्लियर लीकेज हो गया है, रेडिएशन। अब वो तो सिर्फ हमने दस्तक दी थी।